द स्टडी ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र का अध्ययन। लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। बहुत पहले लोग छोटे समूहों में रहते थे। देयर लाइफ वॉज सिंपल, उनका जीवन सरल था। ईच ग्रुप हैड एन एल्डर एज अ हेड। प्रत्येक समूह में एक प्रमुख के रूप में एक बुजुर्ग था। द हेड अलॉन्ग विथ अदर एल्डर्स फ्रेम्ड रूल्स दैट हैड टू बी फॉलोड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स। अन्य बड़ों के साथ प्रमुख तय किए गए नियम जिनका पालन समूह के सभी सदस्यों को करना पड़ता था। ग्रेजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड ग्रुप्स बिकेम ट्राइब्स। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई और समूह जनजातियां बन गईं। ट्राइब्स ग्रू इनटू विलेजेस, कम्युनिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। जनजातियां गांवों में बढ़ीं, समुदाय अस्तित्व में आए। द नीड्स ऑफ द पीपल ऑल्सो इंक्रीज्ड। लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ीं। Accordingly, the rules of living in a community also changed. तदनुसार एक समुदाय में रहने के नियम भी बदल गए। With time, countries were formed. समय के साथ देश बनते गए। People belonging to a particular country are called its citizens. किसी विशेष देश से संबंधित लोगों को इसका नागरिक कहा जाता है। For example, we are the citizens of India. हम भारत के नागरिक हैं। Citizens formed institutions called governments. नागरिकों ने सरकारें नामक संस्थाएं बनाईं। Governments made rules which are known as laws. सरकारों ने नियम बनाए जिन्हें कानून के रूप में जाना जाता है। Importance of civics. नागरिक शास्त्र का महत्व। Civics helps us understand how the government of a country works. नागरिक हमें यह समझने में मदद करते हैं कि किसी देश की सरकार कैसे काम करती है। For example, in India, the central government looks after defense, finances and foreign relations. उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार रक्षा, वित्त और विदेशी संबंधों की देखभाल करती है। The state governments look after agriculture, education and law and order within the states. राज्य सरकारें राज्यों के भीतर कृषि, शिक्षा और कानून व्यवस्था की देखरेख करती हैं। A system of local self-government looks after rural and urban areas. स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की देखभाल करती है। All citizens are expected to abide by the laws formed by the government. सभी नागरिकों से सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। Civics tells us how these laws are made and implemented. नागरिक शास्त्र हमें बताता है कि इन कानूनों को कैसे बनाया और लागू किया जाता है। Citizens also have rights and duties. नागरिकों के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। The study of civics is important to know and understand the rights that we enjoy and the duties that we must fulfill as citizens of country. नागरिक शास्त्र का अध्ययन उन अधिकारों को जानना और समझना महत्वपूर्ण है जिनका हम आनंद लेते हैं और उन कर्तव्यों को पूरा करते हैं जिन्हें हमें एक देश के नागरिक के रूप में पूरा करना चाहिए। Civics teaches us how to lead a disciplined life and live together in harmony. नागरिक हमें एक अनुशासित जीवन जीने और सद्भाव में एक साथ रहने का तरीका सिखाते हैं। It helps us understand our role as members of a society. यह हमें एक समाज के सदस्यों के रूप में हमारी भूमिका को समझने में मदद करता है। Civics helps us grow into responsible citizens. नागरिक हमें जिम्मेदार नागरिकों में विकसित होने में मदद करते हैं।